हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 के लिए विज्ञान का जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया उसके सल्यूशन के बारे में और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इस बार क्या पेपर पैटर्न में चेंज हुआ उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे न्यूमेरिकल्स है, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के जितने भी सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। मैथ्स के सारे जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश हो, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और जितने भी मॉडल पेपर उन सभी के सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लूप्रिंट मिल जाएगा और पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके जो 10th बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर किस टाइप का आएगा उसके लिए जो ब्लूप्रिंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेंगे 80 नंबर का पेपर। इस बार थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। क्या हुआ, 15 एमसीक्यूज हुआ करते थे, अभी उनको 18 कर दिया है। 7 फिलअप्स हुआ करते थे, अभी उनको 6 कर दिया गया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब छोटे क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है ताकि डिटेल में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थियों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार से हैं। ज्ञान आधारित प्रश्न जो है वो आपके 23 होंगे, 23 अंक के। अवबोध 24 के। ठीक है, ज्ञान उपयोग ये 14 के होंगे। कौशल 9 का और विश्लेषणात्मक प्रश्न 10 नंबर के होंगे। इस प्रकार से टोटल ये 80 नंबर आपके बन जाते हैं। 20 नंबर आपके स्कूल वाले भेजेंगे। ठीक है ना, विद्यालय से भेजे जाएंगे। अब प्रश्न कैसे हैं देखिए, तो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो आपको 18 एमसीक्यूज मिलेंगे, 6 रिक्त स्थान मिलेंगे, 12 अति लघुतरात्मक, कहने का मतलब छोटे छोटे आंसर लिखने हैं 6 में। फिर आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे 10। ठीक है ना, और फिर है 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको मिलेंगे 3-3 नंबर। 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर वाले। ऐसे करके टोटल आपके अगर प्रश्न संख्या देख ली जाए तो 53 हो जाएंगे और टोटल मार्क्स है वो आपके हो जाएंगे 80। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अपना जो है उसमें कौन से चैप्टर से कितना अंक बार है वो भी देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी जो पहला पार्ट है उससे 6 नंबर के हैं। दूसरा अम्ल क्षारक और जो लवण है उससे 7 नंबर के हैं। धातु अधातु से 5 नंबर के हैं। कार्बन उसके यौगिक 7 नंबर। जैव प्रक्रम 8 नंबर का चैप्टर है। फिर नियंत्रण समन्वय 6 नंबर का है। जीव जनन कैसे करते हैं 7 नंबर का। आनुवंशिकता अपने 4 नंबर का है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 8 नंबर है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संचार संसार 4 नंबर। विद्युत अपने 7 नंबर का है। चुंबकीय प्रभाव और क्षेत्र 6 नंबर का। हमारा पर्यावरण ये 5 नंबर का चैप्टर है। ये इस प्रकार से अपने टोटल 80 नंबर बनेंगे। ठीक है, फिर है अपना ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यहाँ से आप इसको समझना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको अपने जो इंटरव्यू क्लासेस अपना टेलीग्राम चैनल उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी आरपीएससी जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर भी ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। नहीं तो आप सीधे इसके क्वेश्चन पेपर पे आइए, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, नमूना प्रश्न पत्र है, विज्ञान का है अपने। ठीक है ना, 80 नंबर का पेपर आने वाला। सेक्शन ए जिसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 18 नंबर। ठीक है ना, 18 × 1 मतलब 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पहले पार्ट से ही मिलेगा। यहाँ से देखिए नीचे दी गई ये पहले पार्ट से, तो जो ब्लूप्रिंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि इस पार्ट से कितने एमसीक्यूज हैं। पहले पार्ट से एक एमसीक्यूज है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप का वहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका सलूशन चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। लिखा है पीबीओ। ठीक है, लेड ऑक्साइड है, कार्बन है यहाँ पे, और पीबी लेड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला लिखा है शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरे में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तीसरे में लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित होने का मतलब होता है कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये बात एकदम करेक्ट है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब जो अपनी लेड ऑक्साइड है उसमें से अपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन जा रही है, तो बिल्कुल लेड ऑक्साइड में से यहाँ ऑक्सीजन चली गई है। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें तो है अपनी करेक्ट। और यहां बोला है कि शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये दोनों बातें हैं गलत। ठीक है, तो पहला दूसरा तो अपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पहले और दूसरी बात गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, ये इंग्लिश मीडियम का भी साथ में ही है, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ये रॉन्ग है दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और ये वाली बात दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना, जो अपने लोहे का फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए, कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट एन इज एन फ्राइंग पेन फ्रॉम रस्टिंग। तो बचाने का क्या तरीका है कि आप उस पर क्या करते हैं, बाय जिंक प्लेटिंग, यानी जिंक की परत लगा दें। ग्रीज लगाने से फिर खाना पका रहे उसमें पेंट करने से खाना वाना उतरता रहेगा, तो ये मेथड काम नहीं आएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। प्लेटिंग कर देंगे जिंक की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं अपने, एथेन का आणविक सूत्र लिखिए। एथेन क्या है, कार्बन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमने कहा इसमें सहसंयोजक बंध कितने वो बताने। तो देखिए एक कार्बन के साथ 4 और बंध बनाने वाले चाहिए। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, 4, तो उसके लिए 4 बंध, तो यहाँ मैंने सब जगह जोड़ दी। अब बंध काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बंध बन रहे हैं, 7। ऑप्शन हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे अपने, 7, किस में होंगे, एथेन में, ठीक है। ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है, इसमें हो गया अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने C2H6 का, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे अपने 7। फिर अपने को ये एक दे रखा है और पूछा है कि ये रिएक्शन है ना, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पे एल्यूमिन क्या है अपने, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें से O है और यहाँ से एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम इस आयरन को हटा देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है लेस मोर रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, लोहे से। तो इसने लोहे को यहाँ से हटा के खुद आके बैठ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो इसे बोलेंगे हम कौन सी अभिक्रिया, ये अपने विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पे एक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को जो उससे कम होता है उसको हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो मोर रिएक्टिव जो होता है लेस रिएक्टिव को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखिए, कोई अंडा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, कोई विलयन अंडे में पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने को पानी को दूध या कर देते, तो इस विलयन का नाम बताइए। मतलब अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद ग्राउंड एग शेल टू प्रोड्यूस a gas which turns the lime water milky, what will be this solution। ये solution क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो अपने पिसा हुआ अंडा होता है, ये जो अंडे का कवच होता है ना, वो होता है अपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और दूसरा जो अपने अभिक्रिया करता है किससे, किससे अभिक्रिया करवाएंगे, अगर उसकी हम HCl से कराएं, किसमें, HCl, ठीक है। अगर इससे रिएक्शन करवाएं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक चीज़ बनेगी, क्या, CO2 गैस निकलेगी, CO2। और CO2 का काम क्या होता है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मतलब लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो CO2 गैस निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, HCl हम उसमें लेंगे सोल्यूशन में, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, HCl, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर if the bottom of vessel is getting black from outside while cooking food it means, मतलब खाना बनाते समय बर्तन जो है अपना बाहर से काला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्यूल इज नॉट कंप्लीटली बर्न, है ना। मतलब फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे इसमें। पूरी तरह से जब ईंधन नहीं जलता है, फ्यूल नहीं जलता है, तो काला हो जाता है बर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जाइलम उत्तरदायी है, इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम से याद रखो, जाइलम से जल, जाइलम से जल, ठीक है ना। जाइलम से क्या, जल, और फ्लोएम से फूड, फ्लोएम करता है भोजन का वहन और जाइलम करता है जल का वहन, ठीक है ना, जल और खनिज लवण का, ठीक है, मिनरल्स का करता है। तो अपने ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। तो देखिए साइटोकाइनिन जो है अपना प्लांट हार्मोन है, ठीक है ना, बाकी ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग इन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये होता है अपना सेरेबेलम,
सेरेबेलम बोलेंगे या अनुमस्तिष्क बोलेंगे, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में जनन की विधि है, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज, तो अमीबा में कौन सी विधि है, अमीबा में अपनी विधि है वो है द्विखंडन। क्या है, द्विखंडन, जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। कौन सी विधि से करता है अमीबा जो जनन होता है वो, तो द्विखंडन विधि या बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, मतलब द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेडल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैविक घटक यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन सा है, बायोलॉजिकल या जैविक घटक वो होते हैं जो सांसें लेते हैं, ठीक है ना, जो भोजन बनाते हैं, तो वो कौन है, पादप है, ठीक है ना, कौन होगा, प्लांट होगा। बाकी हवा, जल, मृदा, सॉइल, वाटर, एयर, ये सारे क्या है, अजैविक है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। फिर है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का हमसे पूछा है, तो पानी का कितना होता है, तो देखिए पानी का होता है अपने 1.3, ठीक है ना, 33 बोलेंगे इसको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होगा वो होगा 1.33। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आपको याद रखना है, ये किसका होता है 2.42, ये होता है डायमंड का, किसका होता है, डायमंड यानी हीरे का, किसका, हीरा, ठीक है ना, किसका होता है, हीरे का होता है, ठीक है। अगला देखिए, आपने पूछा है कि 1.13 ये किसका होता है, ये बर्फ का होता है, किसका होता है, बर्फ यानी आइस का होता है, ठीक है, आइस का। और 1.5 ये किसका होता है, ये होता है कांच का, याद रख लेना है, कांच यानी ग्लास का, किसका होता है, ग्लास का, ठीक है। तो आपने इसमें करेक्ट ऑप्शन वाटर का पूछा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है अपना कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य में का समय अंतराल कितना होता है, तो इसके बीच में समय अंतराल कितना होता है वो बताना है। तो ये होता है 2 मिनट, कितना होता है, 2 मिनट। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट इज अप्रोक्सीमेटली, वो होता है 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट का समय अंतराल होता है, तब हमें सूर्य नजर आता है, ठीक है। फिर है अपने पास ये अपने इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या है कि विद्युत बल्ब है जिसमें आपको बोला है कि वोल्टेज है वो है अपना V इज इक्वल टू है 220 वोल्टेज, ठीक है। फिर वो अपने जनरेटर से जुड़ा हुआ है, यदि बल्ब में एम्पियर, एम्पियर बोला ना 0.5, ये विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये है। तो आपसे पूछा बल्ब की शक्ति, पावर बताइए, तो पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, ये होता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, P बराबर वी आई, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई, V अपना है 220 वोल्ट इंटू 0.5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 110, और पावर है तो पावर किस में आती है, पावर आती है अपने वॉट में, ठीक है, वॉट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, तो देखिए प्रतिरोध यानी आर, आर समानुपाती होता है किसके, आर समानुपाती होता है लंबाई के, पहली चीज ये बात सही है। दूसरा आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी कि जो अपना तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा ये पदार्थ के नेचर पे यानी पदार्थ की प्रकृति पे, किस चीज का बना है वो, चांदी का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, उस पर डिपेंड करता है, सही बात है। और एक चीज़ और है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी, यहाँ पे दे नहीं रखा लेकिन ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी पे, इन तीनों पे वो डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो देखिए लघु पतन के समय बोला है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, वो क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंक्रीज हैविली, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला देखते हैं अपने, सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है, परस्पर क्या होता है, मतलब द होमोजीनियस पोल्स ऑफ अ मैग्नेट हैव म्यूचुअल, क्या होता है उनमें, अगर सेम सेम है तो उनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपल्सन होगा, ठीक है ना, प्रतिकर्षण बोलेंगे, रिपल्सन बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अपने 18 MCQs हैं वो पूरे होते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। फिलिप्स पहला क्वेश्चन बोला है कि शाक सब्जियां यानी जो वनस्पतिक द्रव्य है, अब
अपघटित या विघटित होकर कंपोस्ट बनाने, ये कौन सी अभिक्रिया? द डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल यानी वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इन द रिएक्शन ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? ये ऊष्माक्षेपी है। और इंग्लिश वाले बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, MIC लास्ट में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला है, ये जो अपने को दे रखा है इसमें यहाँ पे दो जगह क्या चीजें आएगी? तो ये क्या है अपना MnO और Al, एल्यूमिनियम और मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपने, क्योंकि बैलेंस लिखना है इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 3Mn और यहाँ पे आएगा अपने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्शन होगी Al2O3 बनेगा, ठीक है। तो आपको ये भर देना, फिर हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो पहले में 3Mn, अगले में लिखेंगे Al2O3, ठीक है ना, ये आपको यहाँ फिल कर देना। अगला देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं कौन कौन? तो यहाँ पे आपको दो नाम लिखने हैं जिनसे ये बनता है। तो एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कौन होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और हिंदी वाले लिखेंगे इसको मस्तिष्क, क्या लिखेंगे? मस्तिष्क। और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोल देंगे, ठीक है, हड्डी, ठीक है ना। ये दो नाम याद रखना, जो मिलके क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश से सुरक्षा प्रदान करती है। जो ओजोन लेयर होती है हमें प्रोटेक्ट किससे करती है? तो यूवी रेज से, यूवी रेज या यूवी रेडिएशन बोल सकते हो, या पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट का जूल में मान बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, ये जूल में बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार में अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को कहते हैं, उस कुंडली को क्या कहते हैं? उसको परिनालिका, क्या कहेंगे? परिनालिका, ठीक है। और इंग्लिश वाले उसको बोलते हैं सोलेनॉइड, क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड, ठीक है ना, सोलेनॉइड, NOID, सोलेनॉइड, ठीक है ना, ये बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सिलेंड्रिकल कोयल विद सेवरल टर्न्स ऑफ क्लोजली रैप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजातीय श्रेणी क्या होती है? तो सुनिएगा, सजातीय समान क्रियात्मक समूह जिनके सदस्यों के बीच में CH2 का गैप होता है और उसमें परमाणु द्रव्यमान 14 AMU का गैप होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें, और जिनमें CH2 का डिफरेंस होता है दो मेंबर्स के बीच में, और जो इनका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 AMU का गैप होता है हर चीज़ के बीच में, मतलब अगले सदस्य के बीच में। अगर इसके आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो क्या? CH3 ये है, तो C2H5, अब सब में C2 1 का गैप ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि CH2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये सदस्य भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर पूछा है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? एक अक्रिय गैस है, अक्रिय मतलब जो अभिक्रिया नहीं करती, एक अक्रिय गैस है जो कि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचा लेती है, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। इसके कारण हम तेल और वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अगला पूछा है, ताजे दूध का पीएच का मान 6 होता है। तो पीएच, दही बन जाने पे पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताजा दूध अगर 6 पीएच का है तो दही बनने पे वो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो उसका पीएच जो है, अपने पीएच वैल्यू जो है वो घट जाएगी 6 से, कहने का मतलब 6 से भी कम हो जाएगा, और अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और स्वाद में बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, 6 से कम पीएच उसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करिए। तो आपने कहा ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। हम जानते हैं कि सोडियम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
जिनमें इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास आके बैठ जाता है। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, ये इतना आपने लिखा और उसके बाद में आपको लिखना है सिंपल सा, क्या लिखना है कि Na, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया दे दिया तो यहाँ प्लस लगा दो, और Cl यहाँ पे ये ऐसे बनाए, इनके इलेक्ट्रॉन बना देंगे सारे, ठीक है, जितने इसने ले रखे हैं, और यहाँ पे ये सोडियम वाला ऐसे लगा और ऐसे, ये अपना होगा क्या, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से आपको दिखानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट स्ट्रक्चर हो गया। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं स्फाइग्मोमेनोमीटर। क्या, स्फाइग्मोमेनोमीटर, ठीक है, स्फाइग्मोमेनोमीटर, ठीक है ना। ये स्फाइग्मोमेनोमीटर आपको यूं कंटिन्यू लिखना है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहते हैं तो SP स्फाइग्मो फिर मीटर METER, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है स्फाइग्मोमेनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने पूछा है क्वेश्चन, मानव तंत्रिका की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, माँ के शरीर से भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोल दो, या हिंदी वाले अपरा, अपरा शब्द भी बोल सकते हैं, नहीं तो प्लेसेंटा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले प्लेसेंटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि जीन किसे कहते हैं, तो जीन क्या होता है, गुणसूत्र पर उपस्थित DNA की छोटी छोटी आनुवांशिक संरचनाएं जो सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। तो जीन का ध्यान रखना। फिर बोला है कि लेंस की क्षमता क्या होती है, डायप्टर होती है, डायप्टर, ठीक है। फिर बोला है प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले प्रकाश विक्षेपण के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था। उन्होंने बताया कि सफेद रंग का प्रकाश जो है, सफेद रंग का प्रकाश किसी कांच या स्लैब या प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण, या क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन बोलेंगे। जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है विबग्योर में। विबग्योर मतलब ब्लू, इंडिगो, ठीक है ना, नहीं ब्लू क्या बोलेंगे इसको, वी को बोलेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। विबग्योर में वो बदल जाती है, ठीक है, मतलब 7 कलर अलग हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है वो इसका होता है, सबसे कम डेविएशन विचलन इसका होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध में प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर उसमें 2 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। मतलब आपको प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध के लिए अपने पास सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है R = V/I, ये होता है सूत्र। अपने पास V पड़ा है, कितना है, 12, ठीक है। अपने पास I पड़ा है एम्पियर, लेकिन ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है, तो मैं इसको अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करूंगा ना, तो क्या करूंगा, 1000 से, क्योंकि 1 एम्पियर जो अपने 1 मीटर एम्पियर होता है ना, वो बराबर कितना होता है, 10⁻³ के। तो 10⁻³ से इसका गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे लिख देंगे हम 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या कर सकते हैं, इस 10 को ऊपर भेज देंगे, तो ये ऊपर जाके कितना 1000 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। 1000 हो गया अपना प्लस का, मैं यहाँ थोड़ा इजीली लिख देता हूँ, 12 इंटू 1000 हो गया प्लस का, और नीचे क्या था, नीचे अपना था 2.5, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक और जीरो डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं आराम से, तो ये 4 बार गया, ठीक है, 25, ये 100 4 बार गया, पीछे 2 जीरो लगा दो, और 12 का 4 से गुणा कर लेंगे तो 12 चौक होता है 48, पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये इतना अपने पास आंसर आएगा। ये किस में है, ये ओम में, किस में है, ओम। तो ये आंसर भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो इसको किलो ओम में भी चेंज कर सकते हैं 1000 का डिवाइड लगा के, तो डिवाइड लगाएंगे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसको किलो ओम भी बोल सकते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के कोई 2 गुण बताइए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को वो कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी 2 दिशाएं दिखाएगी, जबकि चुंबकीय गुण रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, कभी 2 दिशा को दिखाती नहीं है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, जब वो पोल के पास में होते हैं ना, ऐसे N और S,
तो यहाँ पे पास पास में जहाँ पर होते हैं उनमें सघनता होती है, घनी गहरी होती है, ठीक है। और दूसरा, ये हमेशा एन से एस, कहने का मतलब ये ऐसे चलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है, नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चलती है चुंबक के बाहर, और अंदर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो ये पूरा एक लूप बनाती है। ये 3-4 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। समीकरण को आपको संतुलित करके भी लिखना है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या लिखते हैं? OH, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो बाहर 2 प्लस। फिर बोला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। फिर बोला है इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और क्या? जल, वाटर होता है H2O, बना दिया। अब इसको बैलेंस है कि नहीं देखिए, आपने कहा कैल्शियम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, बराबर बात है भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, 2 इधर है और ये 2 इधर वाले, तो आपने कहा 2, और इधर देखिए 3, ये 3 पड़े, ये 1 पड़े, 4, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। फिर देखिए कार्बन 1 है यहाँ पे कार्बन ये पड़ा 1, ये 1 पड़ा है, मतलब बैलेंस है। आपको ये लिख देनी है बस, ये बैलेंस है। दूसरी देखिए जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब ZN लिखिए, जिंक। फिर बोला है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर होता है AgNO3, AgNO3, ये लिख दिया। इससे बना क्या है आपने? बना है जिंक नाइट्रेट, मतलब Zn, और Zn, और बनेगा नाइट्रेट तो होता है अपना NO3, ठीक है। और सिल्वर हो जाएगा अलग, प्लस, ठीक है। ये बोला। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पे जिंक तो दोनों जगह बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो अपने नाइट्रेट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसमें चेंज करने की कुछ खास जरूरत है नहीं। लेकिन इसको क्या करेंगे हम बैलेंस करने के लिए, इसके आगे 2 लगा देंगे, और अपने इसके आगे जो नाइट्रेट है ना, इसके आगे जिंक की वैलेंसी 2 होने के कारण यहाँ 2 होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 करने के लिए इसको 2 कर दिया, आगे लगा दिए। अब Ag के आगे 2 लग गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये एकदम बैलेंस इक्वेशन हो गई, कोई बिना डाउट के, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस, और आप इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जिंक क्या है? जिंक एक धातु है, और ये किससे? अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताने कौन सी गैस निकलती है और आप पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो अम्ल और क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप कह सकते हो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कह सकते हो आप, ठीक है ना, MgO, ठीक है ना। ये उदाहरण दे सकते हो, इसमें उदाहरण पूछे आपसे और परिभाषा पूछिए, मतलब बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। फिर विखंडन, जो ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, और गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को सचित्र बताना है, अपने पुष्प का चित्र भी बनाना है, मानव लिंग निर्धारण का आरेख बनाना, बड़ा ही सिंपल होता है। ये XX है और XY है, ठीक है। ये और ये XX मिले, यहाँ पे गर्ल है, बेबी, ठीक है। ये X और Y मिले, यहाँ पे XY हो गया, ठीक है। अब इस x का इस x से, तो ये xs बन गया, और ये x जब इस x से मिलता है तो xy, ठीक है। ये आपको बनाना, और पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखना है फीमेल, ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, इनका रेशियो हो गया 50:50, मतलब 1:1 हो गया इसका रेशियो। अगला देखिए, आपको ये दे रखा है वस्तु कहाँ रखेंगे कि बन जाएगी। इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हर बार की तरह एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइंस में इस बार कुछ चेंजेस करने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ सीधा हूबहू क्वेश्चन उठा के नहीं पूछा, बस उसको लाइन में डाल दिया। जैसे अंतिम पंक्ति, एक बैठा विद्यार्थी है, श्याम पट पे पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब सोचिए, जब पीछे बैठा है बहुत, मतलब दूर बैठा है, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि दूर की चीज कब नहीं दिखती? जब निकट दृष्टि दोष होता है, तब दूर की नहीं दिखती है। निकट इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसका नाम निकट रखा है, ठीक है ना। और अगला क्या बोला है कि दोष से पीड़ित 2 कारण, दोष से उत्पन्न होने वाले 2 कारण, उसको वो चीज दिखेगी नहीं, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। और किस प्रकार से संशोधित? तो जब भी निकट दृष्टि दोष होता है ना, निकट, तो हमेशा अवतल, कौन सा लेंस? अवतल, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब सवाल इतना बड़ा, लेकिन इसका उत्तर उससे भी छोटा है, और 2 नंबर आपको दिला के जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको मिलेगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्रवती बर्तन में क्यों रखा जाता है? आश्वित जल जो होता है, प्योर वाटर, वो
वर्षा का, कहने का मतलब विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें आयंस फ्री नहीं होते बस, ठीक है ना। वर्षा जल कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें H प्लस या OH माइनस आयन रहते हैं फ्री अवस्था में, ठीक है। फिर ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इनके जो आगे के प्रश्न है उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हाइड्रा में मुकुलन समझाना, एक कोशी के जीवों में प्रजनन विद्या बोली आपसे, स्वपोषी विषम पोषी में अंतर बताया, कितने ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो छठी क्लास में आप पढ़ते हैं वो वाले, मतलब सिंपल पूछने का तरीका बड़ा सिंपल रखा है, बाकी अब 10th में है तो है, ठीक है ना। दो तरीके ऐसे बताइए जो अजैव निम्नीकरण पदार्थों पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, बहुत सारे हैं, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं उनके तरीके लिखने आपको। एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये अपने लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि जीव जो है उनमें किस प्रकार से एक श्रृंखला बनेगी जो कम से कम 3 चरण में पूरी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, 3 चरण में यहाँ शैवाल लिख सकते हैं, यहाँ डाई एटम लिख सकते हैं, डाई एटम। शैवाल, शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं डाई एटम, और डाई एटम को खा जाती है अपनी मछलियाँ, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये स्टेप फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में चित्र बनाकर उसके व्यवस्था का सूत्र स्थापित करना है। सूत्र कौन सा, सूत्र अपना आर, ये आर एस लिख के यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा वाला, ये आगे डैश डैश ऐसा वाला सूत्र आपको स्थापित करना है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे IUPAC नाम लिखना है इनके, कि ये जिसमें CHO लगा उसका नाम क्या होता है, जिसमें OH लगा उसका नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। फिर पूछे गए संरचना बनाइए, जो कि आपके हूबहू ये बुक में ही दे रखा है, पीछे चैप्टर के पीछे दे रखा है, वहां से सीधा क्वेश्चन उठा लिया, कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं किया है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपके 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, हमेशा आपको छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए छोटे छोटे भाग कर देंगे उसके, ठीक है। तो पूछा है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, आमाशय में उत्सर्जित अम्ल का नाम लिखना है, HCl होता है, कार्य क्या होता है, भोजन को HCl एसिडिक माध्यम देता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है ना। और शुद्रांत लंबी क्यों पाई जाती है शाकाहारी जीवों में, ये पूछा आपसे, ठीक है। वृक्क के 2 कार्य, अपवहन यानी डायलिसिस क्या होता है ये पूछा, आर्टिफिशियल जो खून को साफ करती है, किडनियां खराब हो जाती है उनके डायलिसिस करवाते हैं। ये डायग्राम वाले तो इतने बेहतरीन ढंग से आपको इस चैनल पे मिलेंगे कि आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा कौन सा डायग्राम आपको कहाँ पे रखना है, ऐसी शानदार ट्रिक मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, आपको सारे वीडियोज मिलेंगे, और इन पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन आपको चाहिए तो भी करिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ये पीछे बचा हुआ इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और बाकी सारे पेपर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।